सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। देखिए 9 रुपये 82 पैसे पर क्लोजिंग हुई है एंड हमारे सामने मंडे के दिन ओपनिंग होते हुए नजर आएगी इस स्टोर की। ऑफ कोर्स मार्केट भी मंडे के दिन ही ओपन होगा, 2 दिन की हॉलीडे है। अब इस 2 दिन की हॉलीडे में इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाए तो आ जाए, मंडे को बहुत ही बड़ा इंजॉयमेंट कहीं ना कहीं हो सकता है एंड ईयर एंड भी है। बट यहाँ पर अगर आप देखें 2 नोटिफिकेशन आए हैं और नोटिफिकेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये है क्या। एक तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट है एंड दूसरा यहाँ पर क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो ईयर एंड है, थोड़ा सा बात इसके ऊपर भी करना इंपॉर्टेंट है। कितना हम जो है लॉसेस ले जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। 48.32% का अभी लॉस है। मंडे के दिन ओपनिंग होगी, या तो 5% आप हमें देखने को मिलेगा या फिर 5% डाउन स्टॉक देखने को मिलेगा। एंड उस हिसाब से या तो हम 43% का लॉस कैरी करके ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, या फिर यहाँ पर हमारे सामने 53% के आसपास का हम जो है लॉसेस कैरी करके ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। ये इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी एक जो बात है जो हम सुनना चाह रहे हैं वो यही है कि रेगुलर ट्रेडिंग कब स्टार्ट होनी है, क्योंकि 31 दिसंबर आ चुकी है, कोई ज़्यादा दिन नहीं रह गए, हम बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। एंड ये रहे 2 नोटिफिकेशन, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ये हमारे सामने देखने को मिल रहा है। सबसे पहले क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, इसका मतलब क्या है? ये काय का नोटिफिकेशन है भैया? क्या ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है? इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, यहां पर Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। यस, Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। उसकी डेट हमारे सामने आ जाएगी 3-4-5 जनवरी के आसपास हमारे सामने शायद कहीं ना कहीं आ जानी चाहिए डेट, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 48 आवर तक ये ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। जो कि एक ना आपका रूल बने हुए हैं मार्केट के अंदर कि आपका जो मीटिंग है क्वार्टरली नंबर्स के चलते, उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। प्रोमोटर हो या प्रोमोटर ग्रुप का कोई भी हो या फिर उनके रिलेटिव्स हो, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते इस 48 घंटे के अंदर अंदर, जब तक मीटिंग चल रही है इसके ऊपर। तो वो यहाँ पर है, बस ये एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन हाँ, फॉर्मेलिटी से भी बड़ी एक चीज़ है, Q3 के नंबर टाइमली आ रहे हैं। हम मार्केट से मीट टू मीट कर गए हैं बिल्कुल। हम जो पीछे रह गए थे क्वार्टरली नंबर्स में, जिसकी वजह से ये हमारे सामने हो रहा है, NSE BZ में आ चुका है ये स्टॉक, वो सब हटा हुटू कर हम पहुंच चुके हैं क्वार्टरली नंबर्स। सबके Q3 आएंगे, इसके भी Q3 आएंगे, वो भी टाइमली। तो ये एक अच्छी बात है। एंड सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी श्वेता सिंह, इन्होंने यहाँ पर साइन करके ये नोटिफिकेशन हमारे सामने रखा है। दूसरा है कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये भैया ये देखिए, ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। अब वो आप ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अगर ये देखेंगे तो वो नोटिफिकेशन कुछ और आएगा रेगुलर ट्रेडिंग वाला, ये वो नहीं है, ठीक है। ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, ये आपका यहाँ पर ना आपका शेयर ट्रांसफर वगैरह वगैरह के ऊपर होता है। एंड ये पूरा फॉर्मेलिटी चलती है, हर कंपनी के अंदर चलती है। एंड वो हर साल कुछ इस तरीके से कंप्लायंस सर्टिफिकेट आते हैं। बट जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कब आएगी, वो है रेगुलर ट्रेडिंग का नोटिफिकेशन, जो कि अभी तक नहीं आया। 31 दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ आज का छोड़ दें, 4 दिन बाकी, 4 डेज, 4 दिन में कौन सा यहाँ पर चमत्कार होना है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। उम्मीद है आपने अपना डिसीजन ले लिया होगा, क्योंकि ये मंडे के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, और 2 में से कोई एक चीज़ देखने को मिलेगी, या तो रेगुलर ट्रेडिंग या फिर टेम्परेरी डीलिस्टिंग। मैं दोबारा कह दूं, टेम्परेरी डीलिस्टिंग। अब वो कितने हफ्ते की होगी नहीं पता, मंथ की होगी, 2 मंथ की होगी नहीं पता। क्या यहाँ पर रेगुलर ट्रेडिंग हो सकती है? कितने चांसेस है? चांसेस तो वैसे भैया 1% के हैं। बट मैं उससे पहले एक अगर बात करूं, क्या आपने अपना डिसीजन बना लिया है? अब तक अगर आपने डिसीजन नहीं बनाया है कि आपको यहाँ पर ना स्टॉक होल्ड करने हैं वगैरह वगैरह, ये क्योंकि ये मंडे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस पर लिया हुआ डिसीजन ही आपका है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन आना है और कुछ नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आना है और कुछ नहीं आना है। या तो रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। तो उससे पहले अगर आपने डिसीजन ले लिया है एंड उसके ऊपर काम कर लिया तो एक अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक डिसीजन अपना नहीं बनाया है तो ये आपकी भूल है, आपकी गलती है। अपने माइंडसेट को तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जब ये होगा तो आपका माइंडसेट बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो 31 दिसंबर को रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो या ना हो। माइंडसेट प्रिपेयर कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तैयार रहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि झटके लगते हैं बॉस, जब सामने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एंड वो नहीं होता है, झटके लगते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए तैयार रहिए, बिल्कुल काम डाउन,
ऐसा नहीं है कि ब्रैडकॉम ग्रुप ना रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई, नहीं, टेम्परेरी डीलिस्टिंग हो सकती है, परमानेंट डीलिस्टिंग नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि कितना होप है एंड मुझे क्यों लग रहा है कि हाँ भाई हो सकती है, पक्का नहीं है बट हो सकती है। सबसे बड़ी चीज, एनएसई और बीएसई की जो फीसेस हैं वो पे कर दी गई हैं, कंप्लायंसेस ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, बात एक जगह अटकी हुई है, एनुअल नंबर्स। बस ये चीज ना ये अधूरी रह गई है। क्या बात यहां पर आकर बिगड़ेगी? बस यही चीज देखना। तो ये एनएसई और बीएसई का फीस का पे करना, यानी कि एनएसई बीएसई को जो चाहिए था वो उनको मिल गया। कहीं ना कहीं एनएसई बीएसई को भी ये देखना चाहिए कि भाई जल्द से जल्द कोई नोटिफिकेशन आप आउट करें, ये एक जरूरी है, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, समझना जरूरी है। वैसे भी वेल्थ का यहाँ पर ना धज्जियां उड़ चुकी हैं, कम से कम एक्सचेंज थोड़ा सा अगर इसके ऊपर ध्यान देगी तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा। एनुअल नंबर्स हमारे सामने नहीं है, बात कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर थोड़ा सा बिगड़ सकती है, थोड़ा सा बिगड़ सकती है, पूरी तरीके से नहीं बिगड़ेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, बट यही है कि मुझे लग रहा है कि भैया कंप्लायंसेस पूरे कर दिए गए हैं। एक तो सीईओ भी नहीं है कंपनी के, सबसे बड़ी बात ये निराशाजनक ना बात ये है, सेबी को चाहिए था सीईओ, एंड सेबी की भी गलती नहीं है। सेबी ने पहले ही कह दिया था कि आप सीईओ चुन लीजिए, आपको हम हटा देंगे, एंड वही चीज सीईओ को हटा दिया उन्होंने। एंड उसके बाद आपको नया सीईओ तय कर लेना चाहिए था, भले ही टेम्परेरी हो बट कर लेना चाहिए था। यहां पर ईगोइस्टिक बात आ गई, ईगो बीच में आ गई कि बनूंगा तो मैं ही रहूंगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। बस यहीं पर आकर बात फंस गई, अदरवाइज अभी तक सीईओ तय भी हो जाता, ठीक है ना, अभी तक सीईओ तय भी हो जाता। तो वो सेबी की भी फॉल्ट नहीं है, मैनेजमेंट ही कुछ अपना ऐसा है कि ईगोइस्टिक ज़्यादा यहाँ पर जो है ना देखने को मिल रहा है, ईगोइस्टिक चीज़ें ज़्यादा, मनमानी, मेरा चलेगा तुम्हारा नहीं चलेगा, मैं चलने ही नहीं दूंगा, तो ये एक चीज़ ना आ जाती है। खैर चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं इसकी वजह से, क्या ही कर सकते हैं, हम तो निवेशक हैं, बाय और सेल ही कर सकते हैं स्टॉक को, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बट देखते हैं, आपको क्या लगता है, कितना होप है, कितना क्या लगता है कि रेगुलर ट्रेडिंग में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है रेगुलर ट्रेडिंग को चलते। अच्छा मान लीजिए कि अगर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होती है, मान लीजिए कि इस मंडे को ये स्टॉक 10 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देता है एंड क्लोज हो जाता है, या 9 रुपए की क्लोजिंग देता है, क्लोज हो जाता है, क्या होगा अगर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट ना हो, टेम्परेरी डीलिस्टिंग हो जाए? ये प्राइस रिकवरी के साथ ओपन होगा, बट ध्यान रखिएगा उसमें निवेशकों को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप एक बात मानिए, 10 रुपए पर अगर मान लीजिए क्लोजिंग हो जाती है, 10 रुपए 30 पैसे पर क्लोजिंग हो जाती है, एंड ये स्टॉक की ओपनिंग होती है 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, यहां पर ओपन होता है 12 या 15 के आसपास, ठीक है, आपको लगेगा कि ये तो मेरे को यहां पर ना लमसम 50% का प्रॉफिट हो रहा है, 50% के प्रॉफिट के साथ ओपन हो रही है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है, ये 12-15 ओपन तो होगा, 99% चांसेस ये हैं कि 12-15 के ओपन होने के बाद आप बेच ही नहीं पाएंगे। सेलर पहले से बैठा होगा तैयार, क्योंकि उसने 1 महीने का देखा है, वो अचानक से एक प्रेशर आएगा एंड इवन गैप भी बन जाएगा इस जगह पर, बहुत बड़ा गैप, 5 रुपए का गैप मायने रखता है, 10 रुपए का स्टॉक है, 5 रुपए का गैप, ये गैप फिल होगा। ऐसे में लगातार अगर लोअर लगते गए, क्या मिलेगा आपके हाथ में, ठीक है ना। ये चीज हुई थी आपका कैफे कॉफी डे में, ठीक है, वो प्राइस रिकवरी के साथ ओपन हुए, वो भी यहां पर ना रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई थी उनकी, 6 महीने बाद ये लौट कर आए अप्रैल या मई के आसपास, एंड 25 रुपए पर क्लोजिंग हुई थी, 25 रुपए से सीधे 50 रुपए पर ओपनिंग हुई, 100% के साथ लिस्टिंग गेन हुआ यहां पर। लेकिन वो 100% आप देखिएगा वहीं से गिरना स्टार्ट किया, लगातार डाउन आता चला गया, एंड वो 25 रुपए तक आया, फिर वहीं से थोड़ा सा घूमा है, तो वो गैप फिल हुआ। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, हो चुकी है, बट अगर टेम्परेरी डिलिस्टिंग होती है तो कुछ ऐसा हाल हो सकता है। लेकिन अगर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई तो इससे बड़ी एक ना विन विन सिचुएशन कुछ भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, कोई बताने वाली बात नहीं है, ये बच्चा जान चुका है कि क्या होता है ये मार्केट, एंड रेगुलर ट्रेडिंग से क्या हो सकता है।
तो वही चीज़ है, रेगुलर ट्रेडिंग से हमें शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है जो एक्सपेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 रुपये 90 रुपये या 120 रुपये हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये मेरा कहना है ही नहीं। लेकिन एक रिकवरी हमें सॉलिड देखने को मिल सकती है। आप देखिए अगर यहाँ पर रेगुलर ट्रेडिंग अगर आ जाए तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि फर्स्ट डे जब से रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उस दिन का आप वॉल्यूम देख लीजिएगा, उस दिन की आप बाइंग देख लीजिएगा, करोड़ों का वॉल्यूम होगा एंड टर्नओवर आप देख लीजिएगा कितने करोड़ का होता है। तो वो चीज़ ना मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम मार्केट के लोग हैं, मार्केट देखा है एंड उससे ही समझ में आ रही है ये चीज़ें। कोई नई बात नहीं है अपने सामने, हम लोग देख चुके हैं, वही सिनेरियो हम लोग वापस से देख रहे हैं। तो इसलिए पता है कि यार फर्स्ट डे वो रेगुलर ट्रेडिंग से क्या हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बट प्रिपेयर रखिए अपने आप को, माइंडसेट प्रिपेयर होना चाहिए, बस माइंडसेट प्रिपेयर रखिए। 50 डेमा के ऊपर है, राइट, 9.82 पर है। 50 डेमा के ऊपर सेकंड डे हमारा ये मंडे के दिन होने जा रहा है। कहा क्या ग्रीन में क्लोजिंग होगी या रेड में क्लोजिंग होगी, देखना है, यही तो देखना है। देखते हैं यहाँ पर बहुत क्रिटिकल लेवल्स पर है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लेवल्स में, लेकिन उससे ज़्यादा यही है 31 दिसंबर तक कोई मिरेकल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर, कोई चमत्कार हो जाए हमारे सामने ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा और क्या कुछ है ही नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों।